है इस वक्त की बड़ी खबर, और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी इस पर आक्षेप जरूर लेगी, लेकिन खबर तो है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि परिसीमन बिल को लेकर सरकार को सभी दलों के समर्थन का भरोसा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्र ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी छोड़कर बाकी इंडिया अलायंस के घटक दल भी परिसीमन बिल पर सरकार का समर्थन करेंगे। ऐसा भरोसा सरकार को हो चुका है। हमने कल चर्चा की थी इस बारे में कि एनसीपी एसपी की भूमिका इस बात को लेकर क्या होगी। हालांकि डीएमके ने कहा है कि जब बिल का ड्राफ्ट आएगा उसके बाद वो अपनी भूमिका रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ पीयूष, हमारे संवाददाता, जुड़ रहे हैं। पीयूष, अब तक कई दल ये कह रहे हैं, आज सुप्रिया सुले भी वहां पर जंतर मंतर गई थी, उनका ये कहना था कि जब तक बिल नहीं देखेंगे हमारी भूमिका हम साफ नहीं करेंगे। डीएमके भी इस बात को लेकर आमादा है कि हमें पहले बिल देखना है, क्या उसमें कुछ बदलाव किए गए। ऐसे में बीजेपी किस आधार पर यह दावा कर रही है, सूत्रों के हवाले से क्यों ना हो, लेकिन यह दावा किस आधार पर कर रही है कि सभी लोग समर्थन करेंगे? साहिल, मैं आपको बता दूं कि सरकारी सूत्रों ने हमें बताया है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार कुछ राजनीतिक दलों से सरकार के जो लोग हैं वो लगातार बातचीत करते रहे, और जिस तरह से बातचीत हुई है उससे ये चीज साफ हो गई है कि अगर सरकार को 2/3 बहुमत किसी बिल पे चाहिए तो वो इस वक्त उनके पास है। नंबर गेम की बात करें तो 293 एनडीए के पास है। पिछली बार 5 का समर्थन मिला था, 298 वोट जो है वो डिलिमिटेशन के टाइम पर सरकार को मिले थे, लेकिन अब ये बढ़कर 246 तक तो पहुंच ही गया है। क्यों? क्योंकि सरकार को लगता है कि डीएमके वो पार्टी है जो कांग्रेस का स्टैंड का विरोध करेगी, इसलिए वो सरकार के साथ रहेगी, और सरकार सरकार को कोई महत्वपूर्ण बिल पास कराना होगा डीएमके की रजामंदी से, तो उसको पास कराने को डीएमके का समर्थन मिल जाएगा। लेकिन पीयूष, एक बात नहीं समझ में आ रही है, और इसको लेकर सरकार के सूत्र क्या कह रहे हैं वो भी जरा बता दीजिएगा। क्योंकि जो बिजनेस की लिस्ट आई है जिसमें बिलों का जिक्र किया गया है, उसमें 3 बिल तो मुझे साफ दिखाई देते हैं कि इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल उसमें दिखा गया है, जो लिस्ट यहां पर दिख रही है। राष्ट्रीय गान का अपमान करेंगे तो दंडनीय अपराध बनाएंगे, वो वाला एक बिल है, और लेजिस्लेशन है जिसको जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उनकी संख्या को लेकर। लेकिन कहीं भी अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो परिसीमन का बिल का जिक्र इसमें क्यों नहीं किया गया है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, और इसको लेकर हमने चर्चा की थी अपने सूत्रों से, तब हमें ये जानकारी मिली कि ये वो बिल है, परिसीमन का बिल, जिसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, और इसको लेकर सरकार को कुछ घंटों पहले या कुछ दिनों पहले ही जानकारी देनी होगी, और उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस सरकार हो जाएगी कि हाँ इतना नंबर हमारे पास है, तो सरकार इस बिल को लेकर आएगी, ये भी हमें सूत्रों ने बताया है। अब ये बात तो निकल के सामने आ रही है कि अभी की जो स्थिति है संसद के अंदर, उसमें समाजवादी पार्टी इससे समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, वो बीजेपी के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आना चाहती। वहीं कांग्रेस एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, इसलिए वो समर्थन नहीं करेगी। इसके अलावा लगभग सभी दल इस बात को लेकर मान गए कि परिसीमन का बिल महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। यही तो मुद्दा है। जयराम रमेश जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बहुत शुक्रिया पीयूष, क्योंकि अब नए अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 130th अमेंडमेंट बिल को लेकर जो रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है। तो हो सकता है कि इस बार वो बिल इंट्रोड्यूस किए जाए जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सत्ता से बाहर करने का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि 30 दिन अगर वो जेल में रहते तो वो बिल शायद लाया जाए, लेकिन हालांकि वो भी इस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है।